कि परमात्मा का कार्य करते हुए बंधन में पड़े तो कोई कष्ट नहीं। कल मैं वीर सावरकर जी की क्रांतिकारी चिट्ठियां पढ़ रहा था मध्याह्न में। उन्होंने अपनी भाभी और अपनी पत्नी को पत्र लिखा। 21 वर्ष तक काला पानी में रहे, रोज सीमेंट से मिली हुई रोटियां खाने को दी जाती और कोल्हू में बैल की जगह लगाकर रोज 6 घंटे चलाने के बाद 2 किलो तेल सरसों से निकाल कर देना पड़ता। 3 महीने में केवल 5-6 कागज दिए जाते थे। वर्ष में 3 पत्र लिखने का अधिकार था और लंदन में बैरिस्टर हुए थे। समुद्र में कूदकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे तो पेरिस के पास उनको पकड़ लिया गया था और काला पानी के जेल में भेज दिया गया। उन्होंने लिखा अपने परिवार के लोगों को कि तुम चिंता मत करना, मैं यहां बहुत कष्ट में दैहिक दृष्टि से हूं लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। और उनके बड़े भाई को भी काला पानी हुआ और छोटे भाई को भी काला पानी। गणेश सावरकर, नारायण सावरकर और दामोदर सावरकर। उन्होंने बड़ा अच्छा पत्र लिखा अपनी भाभी को कि तू दुखी मत होना भाभी, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सरोवर और उस सरोवर में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और इस भारत माता की कितनी करुणा जागी है कि उन्होंने अपने परिवार के 3 फूलों को चुना है अपनी पूजा के लिए और मुझे काले पानी के जेल में रखा है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम कभी उदास मत होना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा अपने इन पुष्पों को दूर रख करके सुवासित रखना चाहता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो परमात्मा के चरणों के निकट होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पहुंच नहीं पाते, अपनी डाली पर हिल हिल कर अपने आराध्य को अपने प्रणाम समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी भाभी, तुम ऐसा विचार करना कि हम दूर खिले हुए तीनों भाई भारत माता बगिया के फूल हैं और यहीं से झुक झुक करके भारत की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के उस तप के कारण तो अपने इस देश को स्वतंत्रता मिली। हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो रघुपति कर काजा। मेरा जन्म तो परमात्मा के कार्य को संपन्न करने के लिए हुआ है, इसलिए जैसे भी वो रखें, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कैसी उदात्त वृत्ति। हनुमान जी भगवान से कुछ कहेंगे। दृष्टवा तदा हनुमंतम प्रांजलिम पुरत स्थितम, दोनों हाथ जोड़कर खड़े। कृत कार्यम, भगवान से कहते महाराज जितना आपने कार्य बताया, मुझसे जितना हो सका मैंने उसे पूर्ण करने का प्रयत्न किया। किसी ने सभा में से उठकर पूछा, हनुमान जी भगवान का काम किया, कुछ आकांक्षा थी क्या? हनुमान जी ने उसकी तरफ कहा, निराकांक्षम, मैंने कोई आकांक्षा रह के भगवान का कार्य नहीं किया है। हम सब लोग तो केवल आकांक्षा रह सहित ही काम करते हैं और कई बार भगवान का काम नहीं करते हैं अपना काम और मान लेते हैं कि भगवान का काम हो रहा है। ये बड़ा विपर्य हो जाता है। इसलिए इस विपर्य से, इन आध्यात्मिक चिंतनों से अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।